जंगियाई होना शुरू हो चुके हैं, आपके रास्ते खुलना शुरू हो चुके हैं, आपके वीजे के रास्ते खुलना शुरू हो चुके हैं, आपके दुष्टात्मा घरों से जाना शुरू हो चुके हैं। आज शैतान मुश्किल में यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में तो आमीन। आनंदित होते हुए, क्योंकि यह आत्मा का फल है, उछलते और कूदते हुए तालियों के साथ आप वो सेना जो गवाही के साथ अपनी सारी यीशु मसीह के नाम में, मैंने कहा वो सेना जो गवाही के साथ अपनी सारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको ऊंचा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से निराशा आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप टूटे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी प्रार्थना है आज से आप भावनाओं के अनुसार नहीं, क्योंकि एक दिन आपको अच्छा लगेगा, यीशु मसीह अच्छे लगेंगे और प्रार्थना करने का दिल करेगा, लेकिन एक दिन सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और अगर सब कुछ हम दिल करने के अनुसार करेंगे तो शैतान उस बात का फायदा उठाएगा। मुझे महसूस हो ना हो, वो भला परमेश्वर है। मेरी परिस्थितियां कुछ भी कहें, वो भला परमेश्वर है। अय्यूब जानता था जब उसके बच्चे मरे, जब उसका बिजनेस डूबा, जब वो बीमार हुआ, कि मैं कोई मायने नहीं करता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरी परिस्थितियां परमेश्वर के भलेपन को बदल नहीं सकती। वो भला था, वो भला है, वो भला रहेगा। वो धन्य था, वो धन्य है, वो धन्य रहेगा। ऊंची आवाज में मुझे अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं चलना है। मेरी फीलिंग्स क्या कहती है इस समय, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम में हूं, मेरी भावनाएं मुझसे क्या कहती हैं कोई मायने नहीं करता। बाइबल का वचन कहता है कि वो मुझसे प्रेम करते हैं। बाइबल का वचन कहता है उसने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया है। बाइबल का वचन कहता है कि मैं यीशु मसीह का सगा भाई, मैं यीशु मसीह की सगी बहन हूं। आपका आमीन मुझे सुना नहीं। मैंने कहा आप यीशु मसीह के सगे भाई, बाइबल के अनुसार और सगी बहन है, तो आपका चलना कैसा होना चाहिए, बोलना कैसा होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति का सगा भाई एमएलए हो, उसके चलने का तरीका बदल जाता है। आपका सगा भाई जीवित परमेश्वर है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। बाइबल में लिखा हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों और हमारी बीमारियों को समझ ना सके। इसीलिए बाइबल में लिखा यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, वो बीमार हो गए थे, वो कमजोर हो गए थे, उनकी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी, जब उन्हें कोड़े पड़े थे, उनका खून बह चुका था। वो दुर्बलता को जानते थे, अब वो बीमारी को जानते थे। वो जानते थे बीमारी किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं, पीड़ा किसे कहते हैं, रिजेक्शन किसे कहते हैं। जब लोग छोड़ देते तो वो रिजेक्शन की दर्द किसे कहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लिखा अब मेरा महायाजक जो यीशु मसीह है, वो ऐसा नहीं है जो मेरे दुखों को समझ ना सके, वो ऐसा नहीं है जो मेरी पीड़ा को समझ ना सके। बाइबल बताती है वो आपकी पीड़ाओं को समझता है और वो आपके आंसू को पहुंचेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब रिजेक्शन आपकी जिंदगी में आती है, वो दर्द जो परमेश्वर ने सही, वो आपका इलाज करती है। अब आप जानते हैं सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। अब आप जानते हैं आपके दोस्तों ने आपको इसलिए छोड़ दिया कि आप परमेश्वर आपको अपने करीब लेके जा सके। अब आप जानते हैं आपके रिश्तेदारों ने इसलिए आपको छोड़ दिया कि परमेश्वर अपनी योजना, अपनी महिमा, अपनी ग्लोरी, अपनी ताकत आपकी जिंदगी में साबित कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको सच में कह रहा हूं वो दर्द इसलिए सही गई थी कि हमारी दर्द का इलाज हो सके। जब लोगों ने कोड़े मारे, सैनिकों ने अजीब अजीब तरह से उसे परखा गया, उसे ताने मारे गए। बाइबल बताती है वो एक एक कोड़ा जो परमेश्वर की बॉडी में पड़ रहा था, मेरी और आपकी बीमारियों का इलाज हो रहा था उस समय 2015 साल पहले। वो ऐसा परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता था
कि हमारे आने से पहले इस दुनिया में हमारी चंगाई का इंतजाम कर दिया गया, हमारी बरकत का इंतजाम कर दिया गया, हमारी अमीरी, हमारी आशीष का इंतजाम कर दिया गया। आज मैं घोषणा करता हूं, इस स्वर्ग के नीचे आपकी फैमिली के ऊपर एकता आपकी फैमिली का हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष आपकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल बताती है अब हमें बीमार रहने की जरूरत नहीं। यही गुड न्यूज है। गॉस्पेल का मतलब क्या है? सुसमाचार का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है तुझे कर्जे में रहने की जरूरत नहीं, तेरा कर्जा ही माफ हो चुका है। बीमारी में रहने की जरूरत नहीं, तेरी बीमारी जा चुकी है। तुझे गरीब रहने की जरूरत नहीं, टूटा रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर तेरे लिए टूट चुके हैं, तेरे लिए गरीब में पैदा होके अमीर हो चुके हैं। ये गुड न्यूज है और ये आपका हिस्सा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई मायने नहीं करता आप क्या हो रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है बाइबल जो कहती है अपनी जिंदगी के लिए नहीं, आपकी जिंदगी के लिए भी हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। मैं भलाई की घोषणा करता हूं आपकी जिंदगी के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। भलाई की घोषणा करता हूं अपने परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उस आत्मिक अथॉरिटी को लेता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, और मैं आपकी जिंदगी में घोषित करता हूं, डिक्लेयर करता हूं आज सब बातें मिलकर भलाई तो पैदा करती हैं आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आज मैं बोलता हूं परिस्थितियों को, वो आपकी जिंदगी में कैसी भी क्यों ना हो, आज से वो आपके अच्छे के लिए काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा वो आपके अच्छे के लिए काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप आमीन ऊंचा और लंबा, ये प्रोफेसी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ।